क्रिकेट की बात करना बहुत जरूरी है। आज आप कहेंगे हमने पीएसएल की शुरू में बात ही नहीं की। जब मैं प्रोड्यूसर साहब से डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा क्या आप रोज अब लाहौर कलंदर के किस्से सुनाए अलग से बुट के। आई नो कि लाहौर कलंदर्स के चर्च के चाहने वालों को ये खबर अच्छी नहीं लग रही, मुझे भी नहीं लग रही भाई। हमारी इतनी अच्छी पीएसएल की टीम है लेकिन बहुत बुरा परफॉर्म कर रही है। इससे पहले कि हम कल के मैचेस की बात करें जिसमें छठी शिकस्त मुसलसल लाहौर कलंदर्स को ही पीएसएल की पहली लेग का इख्तिताम हुआ है और अब पीएसएल का जो अगला मरहला है उसका बाकायदा तौर पर आगाज आज से हो रहा है। कराची के अंदर लाहौर में जो मरहला था और मुल्तान में इख्तिताम पजीर हुआ है। पिंडी में 8 जबकि कराची में फाइनल समेत 12 मुकाबले खेले जाएंगे। ज्यादा मुकाबले हैं वहां पे। कराची किंग्स और यूनाइटेड शाम 7 बजे आज ही मध्य मुकाबले होंगे और मैं खुसूसी तौर पे कराची की जो ऑडियंस है, जो क्राउड है, उससे अपील करता हूं, वी नो यू लव क्रिकेट, तो आपने जरा ग्राउंड भरना है प्लीज। नेशनल स्टेडियम हमें भरा हुआ नजर आना चाहिए। इसके साथ साथ कराची किंग्स चांद मसूद और इस्लामाबाद यूनाइटेड शादाब खान साहब की कप्तानी में आमने सामने होंगे। और किंग्स की अगर हम बात करें तो इब्तदा बहुत अच्छी नहीं थी, आपको याद ही है। मुल्तान में उन्होंने मुल्तान सुल्तान ने उन्हें 55 रन से हरा दिया था। फिर कराची किंग्स ने लाहौर में मुसलसल 2 मैचेस जीते, थोड़ा सा पॉजिटिव रहा। ज़ल्मी को 7 विकेट से हराया, लाहौर को 2 विकेटों से हराया। यूनाइटेड ने 4 मैचेस में से 1 जीता है, 3 हारे हैं। बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है लेकिन मैचेस अभी कम हुए हैं। इफ्तिताही मैच में कलंदर्स से जीते थे लेकिन इस्लामाबाद ने पहली फतह के बाद मुसलसल 3 मैचेस हारे हैं, तो अब ये भी देखना होगा। इसी तरह मुल्तान ने उन्हें 5 से, क्वेटा ने 3 और पेशावर ने 8 रन से मात दी थी। सो साबित ही होता है कि चेस नहीं कर पा रहे, फिनिश नहीं कर पा रहे यूनाइटेड। इस पे भी हमने बात करनी है। देन ये किस तरीके से इंपैक्ट करेंगे लाहौर कलंदर्स की इंतहाई बुरी परफॉर्मेंस की क्या वजह है, 6 मुसलसल शिकस्त किस जानिब लेके जा रही है टीम को ओवरऑल, ये सारे सवाल आते हैं। वैसे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इसी हवाले से राय लेते हैं। सैयद अवैस, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, आई होप यू फाइन। सबसे पहले सवाल कलंदर्स पे ही बनता है, कलंदर्स पे ही करेंगे। कल तो मजमूआ बहुत बड़ा था, माना कि शायद उस पानी में आपके टेस्ट नर्व्स होते हैं। अनफॉर्चुनेट है जिस तरीके से लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस रही है पूरी टीम यूनिट की, तो अब सवालिया निशान शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी पे भी उठ रहा है पाकिस्तान में कि क्या ही इज केपेबल टू कैप्टन पाकिस्तान, जिस तरीके से उनका ट्रैक रिकॉर्ड चला है। दूसरे एंड पे अगर सुल्तान सुल्तान की बात करूं, लिटरली हैट्स ऑफ है। कल आपने देखा होगा ना, डेविड विली उनके पास मौजूद थे, वो भी इंजर्ड है, अब्बास अफरीदी भी इंजर्ड, इसके अलावा डेविड मिलान भी इंजर्ड था। यार यंग बॉलिंग यूनिट के साथ रिजवान ने मैच कल जीता है। हैट्स ऑफ है, सीरियसली मैं कह रहा हूं, जिस तरीके से वो लड़कों को लेके चल रहा है, दैट शोज के उसके अंदर टेम्परामेंट कितना है और खास करके जो टीम आई स्टिल फील, पता नहीं, मुझे अपनी राय देने का तो मैं हक रखता हूं। मेरी राय में रिजवान कैन बी ए वे बेटर कैप्टन देन ऑफ एनीवन एल्स इन द टीम। मुझे लगता है इस वक्त जिस पे उन्होंने मुल्तान सुल्तान में खुद को प्रूव भी किया है और अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस भी उनकी इतनी इंप्रेसिव है कि वो क्वालिफाई करते हैं। आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड कि उनको ये चांस क्यों नहीं मिल रहा। अच्छा, तो अब ये तो किस्सा तो खत्म हो गया बड़े अफसोस के साथ विद हेवी आर्ट्स लाइक लाहौर कलंदर्स का किस्सा तो खत्म हो गया। वैसे पीएसएल की बात करो 9 की, देखिए मुझे मैंने कहा ना कि मुझे वो एक वाहिद टीम है जिसके बारे में अगर आप पूरी ओवरऑल बात करें तो हम हमेशा बात करते हैं कि लाहौर सबसे ज्यादा वाइब्रेंट रहता है। पूरे साल आप देखें कुछ ना कुछ एक्टिविटीज उनकी रहती है और एक अच्छी, देखें जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ नेगेटिविटी तो होती है, लेकिन एक अच्छी बात पॉजिटिव सबसे अच्छी जो लाहौर कलंदर की है, वो ज्यादा अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम से ही लड़का निकाल के उसको यूटिलाइज करते हैं और आगे जाके वो इम्पैक्ट भी बनाता है। और बड़े अच्छे प्लेयर्स उन्होंने दिए हैं टीम पाकिस्तान को। यूनिट की बात करें, सबसे बड़ा इस वक्त जो उनका मसला था, उनका बैटिंग ऑर्डर ना स्टेबल होना, लेकिन बॉलिंग यूनिट जिसने पिछले टूर्नामेंट जिताया था, जमान खान आपको ऑफ कलर नजर आ रहे हैं पूरे सीजन के अंदर। कल भी उन्होंने आई गेस 40+ रन्स खाए हैं। उसके अलावा हारिस रऊफ का इंजर्ड हो जाना, पिछले मैच में राशिद का ना होना, तो वो चीजें फिर थिंक टैंक जो बाहर बैठा है। चलें हम अब लाहौर नामा हम नहीं करते, हम आपकी टीम की तरफ आ जाते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड 4 प्लेड 3 लॉस्ट, सिर्फ 1 जीत और 2 पॉइंट्स 4 मैच खेलने के बाद। कुछ क्लोज मार्जिन से भी मैच हारे, लेकिन शादाब साहब भी को टीम को टॉप 4 में भी नहीं लेके आ पा रहे हैं सर। इस्लामाबाद यूनाइटेड आज मैच भी उनका। इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर बात करूं तो सबसे बड़ा जो मुझे इशू नजर आता है वो आपकी बॉलिंग यूनिट का है। फिर नसीम शाह एक एंड से बहुत जबरदस्त बॉलिंग का स्पेल करवा रहे हैं, आपको नजर भी आ रहा है, लेकिन दूसरा एंड जो कहते हैं ना कंटेन करता है, वो आपको दूसरा स्पेल नजर नहीं आता। हंट इन पेस की जब आप बात करते हैं, हुनैन, कल बाबर आजम ने देखा जिस तरीके से उनको जिस तरीके से अग्रेसिव बाबर आउट था तो उन्होंने उनको बख्शा नहीं है बाबर आजम ने। तो वो जो एक सीनियरिटी होती है वो आपको नजर आ रही थी कि नहीं है उनकी बॉलिंग यूनिट के अंदर। रुमान रईस को मैच में लेके आए थे, एक मैच में उन्हें अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। फिर उसके अलावा जब बैटिंग ऑर्डर की बात करूं, कॉलिन मॉनरो, आजम खान वाज फैबुलस ऑन दैट डे, लेकिन जिस तरीके से वो आजम खान के बाद एकदम जो उनकी बैटिंग जो फ्लैटर की गई है ना, मुझे समझ नहीं आया कि आखिर इतना दबाव उन पे क्यों आया था। कॉलिन मॉनरो को शायद तो शॉट खेलने की जरूरत नहीं थी। जब आजम खान आउट हुए तो आपको थोड़ा सा, मुझे पता है रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हैं यहाँ पर, लेकिन सबसे ज्यादा जो सवाल उठता है वो आपके यंगस्टर्स पे उठता है। मैं सब यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ
हारिस की बात कर लो, हैदर अली इस्लामाबाद यूनाइटेड में मौजूद हैं कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन हैदर अली की बात मैं करना चाहूंगा, यहाँ पर एक तो शायद उनको बहुत ज्यादा कम ओवर्स मिलते हैं खेलने के लिए, या तो प्रेशर सिचुएशन के अंदर। नहीं, लेकिन आपको अपनी क्लास तो आप प्रूव कर ही सकते हैं। हैदर अली मुसलसल एक नाकामियों की लंबी लिस्ट है। टाइम तकरीबन खत्म हो गया, मैं आखिरी 30 सेकंड क्राउड को देना चाहता हूं। आज वेन्यूज तब्दील हो रहे हैं, कराची स्ट्रगल करता रहा है, कराची नेशनल स्टेडियम की मैं बात कर रहा हूं, क्राउड इतना नहीं पुल कर पाया PSL। इस दफा क्रिकेट अच्छी हो रही है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं और क्या अपील करते हैं जो क्रिकेट व्यूअर्स हैं, वैस बीइंग अ क्रिकेट एंथुसियास्ट? देखिए इमरान भाई, रिक्वेस्ट हमेशा कराची से रहती है, क्योंकि कराची भी आपको पता है हमेशा कहा जाता है कि रोशनियों का शहर है, लेकिन एटलीस्ट आपको क्राउड आना, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज रखें ताकि आप क्राउड को एंगेज करें। मुझे पता है लोग कंप्लेन करते हैं कि पार्किंग बहुत दूर है, सपोर्ट नहीं ज्यादा, तीन चीजों को आपको दूर करना पड़ेगा। बात करूं मुल्तान की, बात करूं लाहौर तो ऑब्वियसली है, लेकिन पिंडी मुल्तान बड़ा टफ टाइम देता है कराची को सीरियसली क्राउड के हिसाब से। आप भी क्योंकि पिंडी में आते जाते रहते देखते होंगे, पिंडी में क्राउड बहुत टफ टाइम देता है। मुल्तान का क्राउड बहुत अच्छा था। आपको एक्टिविटीज रखनी पड़ेगी।